बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामरतन महाराज जी की बीतक का छठी लहर प्रारंभ हुई है और आज उसका पहला ही पाठ है जिसमें हम इस प्रसंग पे जो है मंथन करेंगे। प्रसाद जी, वर्षा आपको बुलाना चाहूंगी। आपके दिल में आज के प्रसंग को लेकर कोई बात आती है? प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी, इसमें तो यही समझ में आ रहा है कि मतलब महाराज जी का व्यक्तित्व जो है ना वो इतना प्रभावशाली है कि जो उनके संपर्क में आता है वो उनसे प्रभावित हो जाता है। जैसे कि पहले वे दो साधु थे और एक माई थी। वो माई उनके लिए भोजन बनाती थी दोनों साधुओं के लिए। लेकिन महाराज जी को किसी महात्मा ने बोला था कि भाई माई के हाथ से भोजन नहीं खाना है, तो महाराज जी नहीं खाते थे। माई के हाथ का बना हुआ खुद ही बनाकर भोजन वो खाते थे। तो वे साधु महात्मा भी शायद इसी वजह से उन्होंने माई के हाथ का बना हुआ भोजन खाना छोड़ दिया था। और ये बात माई को लग रही थी कि इन्हीं के संपर्क से ये जो है मेरे हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाते। और फिर बाद में वो साधु जब उन्हें मिल भी गए तब भी वे छोड़कर, उस माई को भी छोड़कर और महाराज जी का भी साथ छोड़कर, जबकि उन्हें महाराज जी का साथ पसंद था, लेकिन फिर भी वो ये सब झंझट छोड़कर और महाराज जी की बातों से प्रभावित होकर अकेले ही वो निकल पड़े। और ऐसा ही जैसे अब ये दूसरे जो महात्मा आए हैं, ये भी बहुत मतलब लंबे चौड़े और प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे और कठोर स्वर में इन्होंने महाराज जी से बातें की। लेकिन जब महाराज जी इन्होंने विनम्रता से बातें की उनके साथ, तो वे भी महाराज जी के प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने महाराज जी को स्वयं ही गुरु और महात्मा करके संबोधित भी किया और उनका झूठन भी खाया। तो इससे यही लगता है कि महाराज जी का व्यक्तित्व इतना नम्र स्वभाव का, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था, जो भी उनके वर्क में आता था वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बहुत सही आपने बताया वर्षा। दोनों ही प्रसंगों में ऐसा बिल्कुल ही लगता है कि महाराज जी बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था। अभी तो जो सुंदर साथ उनके करीब रहे हैं, महाराज जी की जायरी शक्ल सूरत भी उन्होंने देखी हुई। हम लोग तो सिर्फ फोटोओं में देखते हैं महाराज जी को हमेशा मुस्कुराते हुए और ऐसे करके बैठे हुए महाराज जी को, लेकिन जो सच में ही उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनके इस तरह की वो विनम्रता से बात करते थे कि झुक जाने का भाव रहता था। तो कोई भी जब कितना भी अकड़े, लेकिन सामने वाला अगर झुकने का व्यवहार करे तो कितना भी अकड़वाज वो व्यक्ति वो उससे प्रभावित हो जाता है और वो उसके सामने वो खुद स्वयं ही झुक जाता है। बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी लग रहा था। शशि दीदी, आप कुछ कहेंगी? शशि दीदी? नहीं दीदी, इन्होंने जो बताया मेरे मन में भी यही था अभी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? प्रणाम जी दीदी। अभी मैं थोड़ी देर में प्रणाम। बताती हूँ दीदी, बेटे को स्कूल भेज रही हूँ, थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है ठीक है। अंजू, आप कुछ कहना चाहेंगे? दीदी मैं चाय पीने बैठी थी। अच्छा अच्छा, मैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और कोई सुंदर साहब के दिल में कोई बात आ रही हो जो वो कहना चाहें, बताना चाहें? विमला दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आशा भाभी, आप कुछ कहोगे? आज मीनू दीदी नहीं आई लग रहा है ना? विमला हाँ दीदी जी, आप नहीं कुछ है। विमला दीदी आप कुछ कहोगे? तो सुंदर साथ जी, जो वर्षा ने कहा वो सभी को उचित ही लग रहा है। कुछ और इसके गहरे भाव बताने के लिए चंदन दीदी को बुलाते। चंदन दीदी, आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज की जय। महाराज जी ने जो भी महात्मा के वचन सुने, पीछे 4 आशीर्वाद वचन, तो हमने महाराज जी के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में क्या देखा? महाराज जी ने साथ की साथ रहने में उतारे। जो पहला वचन था, तजना अधिक वस्त्र और जूते, साथ के साथ अपने आप को हल्का कर दिया। फिर एक वचन दूसरा ये भी था कि साध संगत में रहना।
तो महाराज जी को अभी तक महाराज जी यात्रा कर रहे थे, पर अब उन्हें ये भी भाव उमड़ा कि यात्रा तो करनी है, क्या ये अच्छा हो कि साथ संगति में करें। तो अब महाराज जी को ये जो महात्माओं की संतों की टोली मिली थी, इस टोली के साथ महाराज जी ने आगे की यात्रा करी। इस यात्रा करने में महाराज जी के अनुभव में क्या आया? तीसरी बात थी कि माई के हाथ का गुड़ ये नहीं ग्रहण करना और माया के इस रूप से, प्रबल रूप से भी बच के रहना। ये सारा साथ ही साथ उदाहरण में, साथ ही साथ प्रैक्टिकली हमारे भी देखने में आ गया। साध संगति में क्यों रहना आवश्यक हो? साध संगति में इसलिए रहना आवश्यक हो, खास तौर पर उस जीव के लिए जिस जीव को अभी अपने आत्म बल से जो जीव परिचित न हो। जब वो अपने अंदरूनी बल से परिचित हो जाए, तब तक साध संगति जितनी ज्यादा अधिक उस साध संगति में रह सके। सतगुरु शरण की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ साध संगति की बात हो रही है। जितना अधिक महात्माओं में, उच्च आत्माओं में उठे बैठे, उनकी सोहबत करे, उनके विचारों को जाने, उतना ही जीव के आत्म बल को मजबूत करता है। ये बात हमें कैसे समझ आती है? ये बात हमें साधुओं की टोली में उस साधु महात्मा से समझ आती है जिसकी तरफ माई का आकर्षण था, माई का लगाव था, लेकिन साधु उसकी तरफ खिंच नहीं रहा था। साधु का उसकी ओर इतना झुकाव नहीं था, लेकिन वो साधु चल तो उसी टोली में रहा था, रह तो उसी माई के साथ रहा था। चाहे सारा मामला एक तरफा था, जितना माई उसका भाव करती थी उतना वो, पर उसमें अभी इतना बल नहीं था। जैसे ही इस टोली में महाराज जी आए, महाराज जी का व्यक्तित्व, महाराज जी की रहनी, महाराज जी का इतना वो आकर्षित हुआ कि इस साधु को महाराज जी के संग सोबत में, चाहे वो थोड़ी ही देर का मिला, कुछ ही दिनों का मिला, उसमें उसका बल इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि देखो इसी साधु ने उस माई को छोड़ के आगे की यात्रा अपनी अकेले तय कर। ये बात हमें क्या समझाती है? ये बात हमें ये समझाती है कि अगर हमें सच्ची सोहबत मिल जाए, अगर हमें सच्ची सोहबत मिल जाए तो हमारे जीवन में क्या होएगा? हम माया को ठोकर मार सकते हैं। नहीं तो हमारे में माया हमें दरस रही होती है, कई बार माया का हमें प्रहार भी दरस रहे होते हैं, हमें ये भी जकड़न भी दरस रही होती है, हमें ये भी दरस रहा होता है कि हम कैसे माया के जाल में फंस गए, लेकिन हम असमर्थ होते हैं निकलने। हमें बल चाहिए होता है, अभी हमारे अंदर इतना बल नहीं होता, हम उस जाल को अकेले ही काटते हैं। तो अगर हमें संगी साथी महात्माओं की, साधुओं की दिव्य विभूतियों का संग सानिध्य मिल जाए तो हम उस जाल को काटते। दूसरी बात हमने क्या देखी कि जो जैसा हो उसकी वैसी ही उसको संगत पसंद आती है। अगर हमारी अंदर की प्रवृत्ति, अगर हमारे अंदर साधुत्व नहीं है तो भाई ये बातें, ये साधुओं की संगति, उनकी बातें सुनने में भी अच्छी ना लगे। बहुत जीव ऐसे जिन्हें एकदम, जिनके कानों पे ये बातें वो सुन ही नहीं सकते। तो क्या क्या दरसता है हमें कि भाई जो जैसा है वो वैसे की संगी खुश रहे, चोर चोरों में खुश रहे, मोर मोरों में खुश रहे और हंस हंसों में रहे। जो जैसा है वो वैसी ही संगति में रहे।
अब महात्मा जी की जो अंदरूनी अवस्था थी, जो अंदरूनी उड़ान थी, वो महाराज जी के मिलते ही और भी प्रखर हो गई, और भी ऊंची हो गई। लेकिन माई के लिए तो महाराज जी आंखों का कांटा थे, क्योंकि महाराज जी के इस मंडली में आते ही वो महात्मा ने एकदम ही उस माई से किनारा कर लिया। वो महाराज जी के साथ साथ ही रहने लगा, उन्हीं के साथ खाता पीता उठता बैठता चलता था। तो माई के लिए महाराज जी क्या बन गए? माई के लिए तो महाराज जी, अगर हम दुनियावी भाषा में करें, एक सोच समान हो गए। वो तो हर हालत में चाहती थी किसी तरह महाराज जी से उस साधु का पिंड छूटे, किसी तरह वो अपने जिससे उसका लगाव था उसे महाराज जी के, उसे तो वो चुंगल ही लग रहा था ना, महाराज जी के चुंगल से बचा ले। अब देखा जाए तो साध संगति माया को तो दूर भगाती है, लेकिन यहाँ साध संगति के बीच में माया रूपनी खुद, माया छलनी खुद, वहां पर जो साध्वी थी वो खुद अपनी चालाकी से, होशियारी से, अपने सारे भी माया के जितने प्रहार हैं वो सब इस्तेमाल करके वो इन दोनों को तुड़वाना चाहती थी, और इसका उसे मौका भी मिल गया। जैसे ही साधुओं ने बंगाली होली देखने की इच्छा दर्शाई और महाराज जी ने हामी भर दी, तो वो उस महात्मा को लेकर उड़ गई, उस महात्मा को लेकर एकदम ही उड़ गई। वो महात्मा बुखार में, वो भी एक कार्यक्रम बढ़ गया, उसको बुखार हुआ है, वो थोड़ा गफलत में था, लेकिन वो अपने पल्ले से रेल की टिकट लेके, जो कि आरनंदा, जो कि वहां से दूर था, है, वहां लेके चली गई। 60 मील की दूरी उसने तय कर दी, पैदल तो ले जा नहीं सकती थी, तो उसने उस साधु की टिकट भी खुद अपनी तरफ से ही ले ली और 60 मील की दूरी पर ले गई। 60 मील की दूरी उसे लगता था अब तो वो महाराज जी नहीं पहुंच पाएंगे, और इन दोनों का साथ छूट गया। तो जो दज्जाल होता है वो कैंची का काम करे, दो को तुड़वाए, और जो संत महात्मा होते हैं वो जोड़ने का काम करें, मिलन का काम करें। अब क्योंकि लगन दोनों तरफ थी, अगर वो महात्मा, वो साधु महाराज जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित था, तो भाई महाराज जी को भी तो उसमें गुण दिख रहे थे, महाराज जी को भी तो उससे लगाव हो गया था। क्यों लगाव हो गया था? क्योंकि महाराज जी उसकी रहनी देख रहे थे। महाराज जी को सब दरस रहा था, कैसे वो माई एक गृहस्थी की तरह उसके साथ रहना चाह रही, और कैसे वो माई के शिकंजे से बाहर निकलना चाह रहा। तो ऐसा जब महाराज जी को दरस रहा था, भी संगी साथी तो महाराज जी उसके बन ही गए थे। महाराज जी भी उसके, जो भी चलता है उसे संग और सहारा मिलता है, तो महाराज जी भी उसकी रहनी के कारण उससे महाराज जी को भी लगाव हो। जब महाराज जी अपनी होली से वापस आए, होली खेल कर, तो वहां पे तो ना साधु था ना साधु, तो परवाह भी ना करते, नहीं। लेकिन महाराज जी ने 60 मील की यात्रा 3 दिन में अकेले ही तय कर दी। जब महाराज जी ने उनकी खोज खबर ली और ये पता चला कि माई तो स्टेशन पर से ट्रेन में बिठा के उन्हें ले गए। 60 मील की यात्रा 3 दिन में, तो वो वहां पे स्टेशन पे, आरनंदा के स्टेशन पे मिल गए। अब देखो, मिलन तो हुआ,
मिलन होते ही उसने अपना सारा दर्द बयां किया। वो साधु प्रण लेके बैठा था कि जब तक महाराज जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे वो अन्न ग्रहण नहीं करेगा। एक बीमार साधु भी ये प्रण लेके बैठ गया। हमें भी तो सब तरह के साधुओं से और दूसरी तरफ दोनों साथ के साथ हमें दर्शाया जा रहा है। और उसने महाराज जी के आगे उसकी दुष्टाई का भी परिचय दिया उस साध्वी की, कि देखो महाराज जी हैं कि इसने कैसे मेरी बीमारी की हालत में, बेहोशी की हालत में मुझे आपसे दूर यहाँ तक ले आए। लेकिन महाराज जी ने क्या समझाया उसे, भाई ये तो बहुत बढ़िया हो गया, महात्मा जी ये तो बहुत अच्छा हो गया, आप ट्रेन में आ गए, हमें तो पैदल आना ही था, देखो हम तो पैदल ही आए, बहुत अच्छा हुआ। आप इस बीमारी की हालत में इतना सफर कैसे करते। महाराज जी ने महात्मा जी के मन में उस माई के लिए जहर नहीं घोला, उस माई की दुष्टाई का और बखान वर्णन करके ऐसा नहीं किया। लेकिन महात्मा जी तो वो साधु तो सब समझ रहे थे, तो उन्होंने वो कभी भी महाराज जी को ना छोड़ते, क्योंकि महाराज जी ने भी उनके लिए एक वर्ड यूज किया, जोड़ा, कि हमारा जोड़ा बिछड़ गया। ये वर्ड, एक ही शब्द कितना यादा महात्मा जी की, उन साधु महात्मा जी की पर्सनालिटी के बारे में बताता है। महाराज जी जैसे व्यक्तित्व का मालिक अगर किसी को अंदरूनी भाव से अपना जोड़ा माने तो हम खुद समझ सकते हैं कि उस महात्मा में कितने ही गुण होंगे। लेकिन उस महात्मा ने अपनी यात्रा अकेले की, माया से छूटने की खातिर उस माई से, साध्वी से, उसकी दुष्टाई से, साध्वी से नहीं, साध्वी के अंदर जो दज्जाल था उससे बचने की खातिर। और महाराज जी से तो उसका मिलन हो ही गया, तो महाराज जी को उसने अपने हृदय सिंहासन में स्थान देके सूक्ष्म महाराज जी के रूप को, अपने स्वरूप को साथ रख के वो आगे की यात्रा अकेले के अकेले तय करने के लिए। अब इधर क्या होता है, अब वो तो बिछड़ गया, 3 दिन तक इन लोगों ने यात्रा इकट्ठी की। लेकिन जब उस माई से वो साधु बिछड़ गया, अब वो माई महाराज जी के पास है कि महात्मा जी आप ही हमें रख लो। पर महाराज जी के पास तो वचन था, आशीर्वाद वचन था कि बच के रहना है। तो महाराज जी ने हाथ जोड़ के कह दिया, माता जी आप हमारे साथी हो, आप चलो हमारे साथ, आगे की यात्रा तय करो। पर देखो व्यक्तित्व में कितनी ही क्लैरिटी थी, अपने अंदर स्पष्टता थी, व्यक्तित्व में कितना ही रुआब था। प्यार से उसे ये भी कह दिया कि आप हमारे साथ चलो, और ये भी दर्शा दिया कि जैसे ही रास्ते में और माइयों की और साध्वियों की टोली देखे, साथ के साथ उनके संग हो लेना, क्योंकि आपका साधु महात्मा के संग चलना उचित नहीं। क्यों उचित नहीं? सब आत्मा रूप है, तो क्यों उचित नहीं? क्योंकि उसकी रहनी ही इस बात को दर्शा रही थी। अब ये साधु महात्माओं के साथ जब 3 दिन का सफर किया, तो ऐसा भी वक्त आ गया कि मौसम बदल गया, एकदम ही आंधी तूफान, तेज बारिश। हर चीज हमें एक बात को दर्शाए, जो त्यागी है, जो साधु है, घर बार छोड़ दिया, सारे घर के सुख ऐश्वर्य छोड़ के, त्याग के आ गया, वो त्यागी साधु महात्मा भी अपनी सुख सुविधा देखे। एकदम नहीं कह दिया सबने, भाई हम तो नहीं यहाँ रुकेंगे, हम तो बस्ती में रुकेंगे।
चले गए सब बस्ती में, पर महाराज जी तो वहीं रुके, महाराज जी तो वहीं रुके। और एक पेड़ की जब बिजली कौंधी तो एक पेड़ में थोड़ा सा होल टाइप का, महाराज जी तो वैसे भी उकड़ू से होके बैठते थे, तो महाराज जी ने वहीं अपनी रात्रि काटी। और ये लोगों ने एक चालाकी और करी कि जा तो रहे हैं, उन्हें महाराज जी के व्यक्तित्व का पता था, ये किसी के भी दबाव में आने वाला साधु नहीं है। तो वो महाराज जी की गीता जो महाराज जी पढ़ा करते थे उसको साथ ही ले, कि इसके बहाने ये हमें सुबह अगली सुबह छोड़ के नहीं जाएंगे, इनकी गीता तो हमारे पास है, इनका सामान तो हमारे पास है। और महाराज जी अपनी ध्यान अवस्था में उस रात भी उस वृक्ष की एक छोटी सी खोल में रह के उन्होंने रात्रि काट दी। सुबह इन लोगों को नहीं मिले, कारण ऐसे बनने थे, महाराज जी तो वहां पे थे, उसी स्थान पे थे, लेकिन इन लोगों को दिखाई नहीं दिए। तो उन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। और महाराज जी ने आज अपने परमार्थ के कारण अकेले ही, बिन साथी, बिन सोबत, बिन संगत, अपने ही अंदर मनन विचार सत्संग करते हुए बहुत लंबी यात्रा खींच दी। 17 से 20 मील तो महाराज जी चल ही रहे थे हर रोज। आज इससे भी ज्यादा उन्होंने यात्रा कर ली। और यात्रा करते करते एक ऐसे आश्रम में पहुंच गए जो कि मेदिनीपुर गांव में था। और आश्रम के बाहर क्या देखा, फिर साध मंडली। महाराज जी के अंदर साध मंडली में उठने बैठने का भाव उत्पन्न हो चुका था। जब साध मंडली देखी तो भाई महाराज जी भी उनके पास अपना आसन लगा दिया। और जब आश्रम के संचालक ने सबको जो भी आटा सीधा आश्रम से मिलता है, महाराज जी को भी खिचड़ी बनाने के लिए जो राशन पानी मिला, महाराज जी ने उसके लिए अपने लिए उसको लेकर अपने लिए खिचड़ी बना ली। जब खिचड़ी बनी थी तो वहां पर एक महात्मा आ गए। क्या कह रहे, क्या भोजन दोगे? एकदम आते ही एकदम 2 शब्दों में स्टीक, कोई भूमिका नहीं बांधी, कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं देंगे भाई, संत महात्मा दातार हो। तो महाराज जी ने जितना भी भोजन बनाया खिचड़ी, उन्हें बोला आप हाथ मुंह धो लो और पत्तल ले आओ। जितना भी भोजन बनाया, जितनी भी, क्योंकि बनाई तो निज खिचड़ी, अपने लिए खिचड़ी बनाई थी ना। सब साधु महात्मा लोग अपना अपना भोजन बनाते थे, वहां कोई लंगर तो था नहीं कि एक ही जगह पे भोजन बनेगा और सबको बंट जाएगा। तो महाराज जी ने जितनी खिचड़ी बनाई सब उन महात्मा के आगे रख दी। पर वो महात्मा कैसे थे? वो तो बहुत ही बड़े शिव भक्त देखने में लग रहे थे। इतनी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी, एक नाथ, एकदम भूतनाथ जैसा स्वरूप, तन पे सिर्फ एक लंगोटी, पूरा तन भस्म से विभूषित था, लेकिन सिर्फ एक लंगोटी, जटाएं धारण की हुई, लंबा चौड़ा व्यक्तित्व। लेकिन इस व्यक्तित्व में नरमाई नहीं थी, तीखापन था, कठोरता थी। अगर साथ संगत मिली होती, इन्हें संत, पूर्ण संत का सानिध्य मिला होता, तो इन महात्मा की पर्सनालिटी में भी एक विनम्रता होती। लेकिन साधु थे, दुनियावी साधु थे, साधनाएं सिद्ध की हुई थी, अपनी साधनाओं के बल का पता था, अपनी सिद्धि का पता था। तो क्या था पर्सनालिटी में? एक कठोरता, एक तीखापन था। लेकिन ये कठोरता, ये तीखापन जितना मर्जी जीवों में हो, पर जब वो सत्य के सामने आए, झुक ही जाए।
जब महाराज जी ने उन्हें पत्तल में सारी की सारी खिचड़ी परोस के आग्रह किया जीमने का, तो वो भी एकदम विनम्र हो गए और विनम्रता से कहते, गुरुजी आप भी जीमो। महाराज जी तो गुरु जी के संबोधन से, कोई और होता गुरु के संबोधन से इतना ही प्रसन्न होता कि इतने साधुओं में जो बाकी भी बैठे हैं उनमें इनका गुरु रूप से एक ऐसा व्यक्तित्व जो सबसे अलग, सबसे ज्यादा निराला, सबसे अद्भुत दिख रहा, इन्हें गुरु कह रहा। इनकी मान प्रतिष्ठा सम्मान में तो कितनी वृद्धि होगी, समझ लो। पर महाराज जी तो इस रास्ते पे चल ही नहीं रहे थे। तो महाराज जी ने बहुत प्यार से कहा, महात्मा जी आप हमें क्यों शर्मिंदा करो, हम तो आपके सेवक, गुरु तो आप, पूजन योग्य तो आप ही, आप ऐसे कह के क्यों हमें लज्जित कर रहे। हमें तो ऐसा शब्द सुनकर भी ला जाए। विनम्रता की गहराई महाराज जी से ही हमें समझ आती है। कितने विनम्र, कितना ही हजूरी भाव, इतना ही दास्ता का भाव। इतना भी तो कर सकते थे, जितनी खिचड़ी बनी उसमें से 2-4 चम्मच अपने लिए रख लेते। नहीं, सारी की सारी परोसती, एक तरफ से परोसती और विनम्र भाव से आग्रह किया जा रहा है कि आप इस खिचड़ी को, इस प्रसाद को ग्रहण करो। अब जब महात्मा जी वो जो ये शिव भूतनाथ बाबा थे, जब ये महाराज जी की तरफ झुके कि नहीं आप भी साथ ही जिमोगे, तो भाई इस भाव को कैसे ठुकरा देते। अब देखो कितना ही आनंदमयी वो दृश्य होगा कि एक तरफ भूतनाथ बाबा और एक तरफ महाराज जी, बीच में एक ही पत्तल और दोनों जीम रहे हैं। महाराज जी तो सुख जाके लजा के धीरे धीरे बहुत ही समझदारी से थोड़ा थोड़ा उठा के जीम रहे हैं। और वो महात्मा तो अपनी लुक में, अपनी मुठ में जितना आता अपने मुंह में डालते डालते तो कुछ गिर भी जाता। और महाराज जी जब खाते तो एक आधा दाना तो जब चावल खिचड़ी खाते हैं हाथ से तो गिर ही जाएगा। अब उसने पहल क्या करी, देखो ये भी एक लीला सी है कि महाराज जी का अगर कोई चावल का दाना गिर जाता तो झट से तुरंत से उसे उठा के अपने मुंह में डाल लेता। अब जब उसने ऐसा किया तो महाराज जी की भी हिचक, महाराज जी की भी कम होगी। अब महाराज जी एकदम एकता में, एक दिल्ली में दोनों जनों ने मिलकर एक ही पत्तल में उस खिचड़ी को जब खाया तो हम खुद समझ ही सकते हैं कि कितना अपार आनंद आया होगा। थी खिचड़ी एक के लिए और उनकी पर्सनालिटी, लंबाई चौड़ाई, व्यक्तित्व भी ऐसा था। वो खिचड़ी कितनी कम होगी, कितने लंबे चौड़े हिष्ट पृष्ठ साधु के लिए, बाबा के लिए, लेकिन एक दिल्ली में खाई उस खिचड़ी में दोनों को डकार आ गए। मतलब दोनों का पेट भी भर गया, आनंद भी उपजा और खाने के पश्चात सत्संग की जो भी वार्ता हुई उसमें जब उन महात्माओं को ये पता चला कि महाराज जी तो जगन्नाथ जी जा रहे हैं, इतनी देर में वो महाराज जी के व्यक्तित्व से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने कहा कि हम भी जगन्नाथपुरी ही जाएंगे। अब इसके आगे एक लीला सी है। वो लीला क्या है कि उस आश्रम का संचालक आकर ये कहता है कि भाई आश्रम में जो सभी साधु महात्मा उठे बैठे उन सबको लकड़ी की आवश्यकता तो हो, धूना के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, और आश्रम में भी
लकड़ी की आवश्यकता तो हो, क्यों ना इस लकड़ी को एकत्रित कर लिया जाए, क्योंकि आश्रम के बाहर से ही वहां के राजा के बैलगाड़ी निकलनी थी, जिनमें की लकड़ियों के गट्ठर लदे आ रहे थे। तो सुंदर साथ जी, जब इतनी ही आज का प्रसंग हुआ है तो इतनी ही बात की जाएगी। आगे दीदी जब आगे का करेंगी तो उसका आगे का हम विचार मंथन करेंगे। तो सुंदर साथ के मन में कोई प्रश्न हो, कोई मन में कोई बात उठ रही हो, तो अब हम उस पे भी मनन कर सकते हैं, मिलकर सहूर कर सकते हैं। किसी के मन में आज तक की बीतक का जितना की रुचि दीदी ने पढ़ी है, किसी भी तरह का कोई प्रश्न, कोई भ्रम, कोई बात उठ रही हो या कहीं से भी कुछ समझ नहीं आया हो, तो उस बात का भी सहूर हो सकता है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो। रुचि दीदी, रुचि दीदी, मैं माइक खोलना ही भूल जाती हूँ, बंद कर देती हूँ चंदन दीदी, मैं फिर बोलने लग जाती हूँ और माइक खोलना भूल जाती हूँ। किसी सुंदर साथ के दिल में कोई और भाव आ रहा है? अभी तो समय है, 5 मिनट का समय। कोई भी सुंदर साथ कुछ पूछना चाहते हैं चंदन दीदी से तो पूछ भी सकते हैं। किसी के दिल में कोई भी भाव आ रहा हो तो पूछ भी सकते हैं या कुछ बता सकते हैं। प्रणाम जी दीदी। दीदी ने बहुत प्रणाम अच्छे से जी। समझा दिया है सब कुछ। जी, फिर भी किसी हाँ, के दिल में कुछ बचता कुछ नहीं है। बचता नहीं है दीदी। कुछ बचता नहीं है। ठीक है सुंदर साथ जी, वैसे भी मीटिंग खत्म होने का समय ही है। शशि दीदी ने माइक खोला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं दीदी? दीदी मैं यही चंदन दीदी से पूछना चाहती कि हमें भी अपने मन को कैसे कंट्रोल में करना, इस बारे में बताएं। बताएं भाई चंदन दीदी। शशि दीदी पूछ रही है कि हमें अपने मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। सखी, मन को हम काबू में नहीं कर सकते। कभी मन से युद्ध लड़के देखो, कभी अपने मन से युद्ध करके देखो, किसी एक छोटी सी बात पे करके देखो, तो आपको मन की ताकत का पता चलेगा। सारा जीवन लग जाएगा, क्योंकि मन का एक रूप नहीं है ना। क्या बोला? मन के अनेकों अनेक रूप हैं। मन के अनेकों अनेक रूप हैं और मन पल पल एक एक सेकंड में अपना रूप बदलता रहता है। तो हम किससे युद्ध लड़ेंगे? एक से युद्ध लड़ना शुरू करेंगे। रावण के देखे नहीं 10 सर, एक काटो दूसरा साथ के साथ। मन के तो 10 सर भी नहीं है ना, मन के तो अनेकों अनेक रूप है। तो इस मन का हम क्या कर सकते हैं? इस मन को हम दृष्टा भाव से अगर देखना शुरू कर दें तो इस मन की ताकत कम हो जाती है। अब अगर मेरे मन में एक रही है तो मेरे तन को, मेरी बाकी की इंद्रियों को मिलके उसकी पूर्ति नहीं करनी। शांत एकांत में इसे चितवनी समझती हूँ। उस उठते हुए मन की तरंग को देखना शुरू करो और देखते ही जाओ और अपने अंदर अपना समर्थ को देखो कि उस मन की उठती तरंग के लिए मन को ये इंद्रियां साथ ना दे तो मन क्या कर लेगा? क्या कर लेगा मन? चलो फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का आइसक्रीम खाने का दिल है और एक बच्चा आइसक्रीम खाने के लिए बाहर भाग जाता है आइसक्रीम वाले के पास। अगर वो भागे ही ना, बैठा रहे, आइसक्रीम वाले को देखता रहे, उसके हाथ में पैसे भी हैं, माँ ने स्वीकृति भी दे दी है कि जा तू खा ले, ये ले पैसे,
लेकिन अगर वो जाए ही ना तो धीरे धीरे वो जो मन प्रकट हुआ है उसकी ताकत कम हो जाती है। वो इच्छा उत्पन्न हुई, अगर हम उसकी पूर्ति नहीं करते, मन और इच्छा के पीछे दौड़ जाएगा। वो एक बार तुम्हें जरा सी जीत मिल जाएगी कि आज हमने, हर कोई आज आज के दिन एक छोटा सा मन के साथ युद्ध लड़के कल बताए कि हमने इस छोटी से छोटी, बड़े युद्ध तो छोड़ दो ना, पहले शुरुआत तो छोटे से होगी। और दूसरी बात, अगर पूर्ण गुरु मिल जाए तो कहाँ से शुरुआत करी थी? सतगुरु चरण का आसरा। अगर मेरे को जीवन में बड़ भागी हो जाऊं, ऐसे भाग जाग जाए कि पूर्ण अति पूर्ण, गुरु की बात नहीं हो रही, हमें गुरु और सतगुरु में भेद ही नहीं पता। सतगुरु मिल जाए, हादी सतगुरु मिल जाए, अगर हम उनकी शरण में चले जाएं तो भाई हमें मन को पकड़ने की जरूरत नहीं, इससे कोई युद्ध लड़ने की जरूरत। उनकी शरण में आते ही मन स्वतः ही पकड़ा जाए, मन स्वतः ही पकड़ा जाए। सिर्फ उनका संग, सानिध्य, सोबत और उनके वचनों को, जो वचन हमें बताएं, उन पे चल के दिखाने की जरूरत है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं, अपने भाव रखना चाहें या पूछना चाहें? 1 मिनट ही रह गया है खाली। हाँ जी, ठीक है सुंदर साथ जी, अभी यहीं पर ही मैं प्रणाम 1 कर लेते हैं। मिनट में एक बात और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि महात्मा जी के जो वचन मिले थे उसमें था कि माई के हाथ का ग्रहण नहीं करना। तो इस बात को शायद सुंदर साथ ने थोड़ा लिटरल मीनिंग ले लिया। अब एक सुंदर साथ ये कह रहे थे कि महाराज जी के ये कह दिया कि हमने माई के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना, तो उन महात्मा ने भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, महाराज जी कभी भी ऐसे संत पुरुष ऐसा भेद नहीं करते हैं। इस बात को अगर समय बीत गया है तो कभी दोबारा गहराई में बात की जा सकती है। क्यों भोजन ग्रहण नहीं करना माई के हाथ का? ऐसा नहीं है कि एक स्त्री ने, एक औरत ने श्रद्धा भाव से भोजन प्रसाद, क्या हम लोगों के घरों में महाराज जी नहीं आते थे? क्या भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे? ऐसा नहीं है। बात को लिटरल मीनिंग में नहीं समझना, इसमें गहराई है। क्यों भोजन ग्रहण नहीं करना माई के हाथ का? किस माई के हाथ का? गहराई इस बात में है, किस माई के हाथ का? जो तुम्हें अकेले ही न्योता दे रही, सुंदर साथ के नाते नहीं न्योता दे रही,